एसिलरेशन बेटा, न्यू हेडिंग टॉपिक की आज भी वही है। कल का ही अपन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे। एसिलरेशन, ठीक है। सो दिस इज द हेडिंग एसिलरेशन। आज भी कल के आगे अपन कंटिन्यू करने वाले, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा स्टॉप शेयरिंग कर लेता हूँ यहाँ पे, और आप लोगों से थोड़ा सा ये बातें करें इसके बारे में, एसिलरेशन के बारे में। एसिलरेशन की डेफिनेशन पढ़े थे अपन ने, याद है कि नहीं? बेसिक डेफिनेशन, एक एवरेज एसिलरेशन और एक इंस्टेंटेनियस एसिलरेशन पढ़े थे, याद है? अदिति, अदिति, हेलो अदिति, आवाज आ रही बेटा? अदिति, अर्जुन पाली, अर्जुन पाली, अरे कौन बात करेगा? हाँ सर। हाँ, कल एसिलरेशन के बारे में पढ़े थे, बताओ जरा क्या क्या पढ़े थे कल एसिलरेशन के लिए। इंस्टेंटेनियस मतलब रेट ऑफ चेंज था, और एवरेज मतलब वो था, मतलब जब हम दो एक्सेलरेशन का एवरेज निकालते हैं। दो एसिलरेशन का कहाँ से एवरेज निकालना बता दिया मैंने। कॉपी है, कॉपी रखी साथ में? देखता हूँ सर। हाँ, पेज पलट के देखिए ना क्या पढ़े थे अपन, एक बार देख लो। तो ये तो कहानी ऐसी हो गई, आगे आगे पाठ पीछे पीछे सपाट वाली कहानी हो गई है यार। डेली ना, आज क्या पढ़ने वाले हैं, कल क्या पढ़े हैं, वो देखते रहा करो। और मैंने कल आपको बोला था बेटा आप बुक की रीडिंग जरूर करो, आप करते नहीं, बस हाँ सुबह उठे अपन क्लास कर लिए, वैसा ही हो जाता है अपना। वैसा नहीं करो ना भाई। एक तो अपन दूर दूर बैठे हुए हैं, पता नहीं पड़ पाता है कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो तुम लोग। तो ये तुम्हारे एंड पे ईमानदारी रखना पड़ेगा तुमको, बगैर उसके नहीं होगा, है ना? ठीक है। और कौन बताएगा एसिलरेशन के बारे में कल क्या पढ़े थे, क्या डिस्कशन किए थे? पूरे क्लास मैंने एसिलरेशन का के बारे में एक्सप्लेन किया था भाई। पूरे टाइम अपना एसिलरेशन के बारे में चल रहा था कि एसिलरेशन कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या होगा उसमें। लास्ट में देखो क्या पढ़ाया था मैंने वहां पे, वेलोसिटी में चेंज कैसे आएगा। जो लास्ट का जो टॉपिक था वो बहुत इंपॉर्टेंट था वहां पे एसिलरेशन के डिस्कशन के। कौन बताएगा? हाँ, हैंड रेज करो। ओके मयूर, बताओ बेटा। मयूर बताओ। एसिलरेशन के लिए एवरेज एसिलरेशन की क्या डेफिनेशन है? एक ही डेफिनेशन है ना, क्या है बोलो? एवरेज एसिलरेशन, हाँ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन या टाइम इंटरवल। और इंस्टेंटेनियस एसिलरेशन रेट, हाँ हाँ बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ना, मतलब डीवी अपॉन dt कर दो, डीवी अपॉन dt कर दो, डायरेक्ट इंस्टेंटेनियस निकल गया। और डेल्टा v अपॉन डेल्टा t कर दो तो क्या निकल जाएगा? एवरेज निकल जाएगा। फिर वहां पे जो आया एवरेज के कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, उसमें आपने क्या देखा? चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में चेंज किस तरह से हो सकता है? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर में क्या क्या आता है? मैग्नीट्यूड भी आता है और डायरेक्शन भी आता है। तो वेलोसिटी में चेंज कितने तरह से हो सकता है? देखे थे ना, तीन तरह से। या तो उसका मैग्नीट्यूड बदले, या उसका डायरेक्शन बदले, या फिर दोनों बदले। हाँ ठीक है, ओके, हैंड डाउन कर लो। ये जैसे मान लो पार्टिकल मान लो, पेन मान लो, कुछ भी मान सकते हो, जो भी मानना आपको। और ये इधर जा रही कुछ वेलोसिटी से, दिख रहा ना स्क्रीन पे, दिख रहा ना आपको? ये कुछ वेलोसिटी से मूव हो रहा है। अभी यहाँ पे मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे पहुंच के 12 हो गया, तो एसिलरेशन प्रोड्यूस हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे 10 है और मेरे दूसरे वाले हाथ पे पहुंच के 12 मीटर पर सेकेंड हुआ, एक ही लाइन पे जा रहा है, तो एसिलरेशन प्रोड्यूस हुआ कि नहीं हुआ? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदला ना, हाँ, मैग्नीट्यूड बदल गया। ठीक है, अभी 10 से इधर जा रहा है उसी पाथ में, और फिर वापस मुड़ के 10 से आने लगा, तब एसिलरेशन प्रोड्यूस हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गया सिर्फ, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड उतना ही है। एक और पार्ट, अभी जैसे ये 10 से ऐसा जा रहा है और फिर मुड़ गया ऐसा,
है ना, 10 से जा रहा है और फिर मुड़ रहा है, तो 10 से जा रहा है कंटिन्यूअसली, उसकी स्पीड 10 से, जैसे आप रोड पे जा रहे हो जहां पे रोड पे टर्निंग है और आपने गाड़ी की स्पीड को कुछ भी चेंज नहीं किया, आप 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हो, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, आप टर्निंग है रोड की, ठीक है ना, आपने गाड़ी की स्पीड को चेंज नहीं किया, तो क्या वहां पे एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है? थोड़ा सोच के बताओ। आप किसी सड़क पे जा रहे हो, टर्निंग पे जा रहे हो, आपने गाड़ी की स्पीड को चेंज नहीं किया, तो वहां पे एक्सीलरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? टर्निंग पे हो रहा है, टर्निंग पे हो रहा है। क्यों हो रहा है? जब वहां पे तो टर्न आपकी करेंगे स्पीड चेंज नहीं हो रही, स्पीड तो चेंज नहीं हो रही सर। ना। सर डायरेक्शन बदल रहा थोड़ा सा। हाँ, वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है टर्निंग पे, तो डायरेक्शन भी बदलेगा तो भी वेलोसिटी चेंज होगी। आप जा रहे हो, सीधी सड़क है, बिल्कुल स्ट्रेट सड़क है ना, और आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, चले जा रहे हो सीधा सीधा, ठीक है, अभी मान लो आपकी 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड है और थोड़ी देर बाद भी उतनी है, तो एक्सीलरेशन हुआ कि नहीं हुआ वहां पे? हुआ सर। कैसे हुआ? वही स्पीड है, डायरेक्शन भी वही है, तो कहां से एक्सीलरेशन होगा बेटा? सीधी सड़क है, बिल्कुल ध्यान से सुनो मेरी बात को, स्ट्रेट रोड है। आप अपने आप को इमेजिन करो, जब गाड़ी चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, कोई भी व्हीकल हो सकता है, आप बस में बैठे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, जो भी है ना, आप अपने आप को इमेजिन करो अभी, मतलब अपने आप को बैठा लो गाड़ी पे या अपने आप को साइकिल पे बैठा लो अभी, ठीक है। अब सिचुएशन देखो किस तरह से आ रही है यहाँ पे, आप सीधी सड़क पे जा रहे हो सेम स्पीड से, एक्सीलरेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सेम स्पीड से सीधी सड़क पे जा रहे हो, नहीं नहीं बन रहा है एक्सीलरेशन, नहीं बन रहा सर, नहीं बन रहा। हाँ, सीधी सड़क पे जा रहे हो, आपकी स्पीड बढ़ते जा रही है, एक्सीलरेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है सर। बन रहा है। अपने आप को बैठा लो, कैसे बनेगा? आप एक्सीलरेटर दोगे ना गाड़ी का, या साइकिल में पैडल की स्पीड आप बढ़ाओगे, है ना, तो आप सीधी सड़क पे जा रहे हो, आपकी स्पीड बढ़ रही है, एक्सीलरेशन बन रहा है। आप सीधी सड़क पे जा रहे हो और स्पीड कम कर रहे हो, ठीक है, स्पीड कम हो रही है, आपकी स्पीड स्लो हो रही है, एक्सीलरेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है, बन रहा है। तब भी एक्सीलरेशन बन रहा है, समझ गए? ओके, बन रहा है ना। आप सर सीधी सड़क क्या फिर माइनस में आएगा क्या? हाँ, तब फिर एक्सीलरेशन कैसा होगा? माइनस में आएगा, ठीक है। पॉजिटिव एक्सीलरेशन, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में अगर एक्सीलरेशन है तो उसको पॉजिटिव एक्सीलरेशन बोलेंगे। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्सीलरेशन आ रहा है तो उसको नेगेटिव बोलेंगे, या फिर वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगी तो नेगेटिव एक्सीलरेशन, वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ने लगे तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन, ठीक है। वैसे भी नेगेटिव एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं उसको? रिटार्डेशन। नेगेटिव वेलोसिटी को रिटार्डेशन भी बोलते हैं, ठीक है, समझ गए? नेगेटिव वेलोसिटी इज आल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन, ओ सॉरी, नेगेटिव एक्सीलरेशन इज आल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन। अब आगे और सुनो फिर से, अब आप सीधी सड़क पे जा रहे हो और यू टर्न लेके वापस आ गए, एक्सीलरेशन हुआ कि नहीं? हुआ। उसी स्पीड से आप सीधी सड़क पे जा रहे हो और यू टर्न लेके वापस आ गए, एक्सीलरेशन हुआ कि नहीं? हुआ, तब भी एक्सीलरेशन हुआ, ठीक है ना। उसके बाद आप मतलब कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हो लेकिन टर्निंग आ गई, तो जैसे ही टर्निंग आई और जब आप मुड़ रहे हो उसी स्पीड से मुड़ रहे हो, एक्सीलरेशन बनेगा कि नहीं बनेगा मुड़ने पे? बनेगा। बनेगा। स्पीड वही है लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है, समझ गए? हाँ या ना? हाँ सर। अरे भाई समझ गए? तो एक्सीलरेशन कैसे प्रोड्यूस होता है वो कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गई कि नहीं आ गई? अपने आप को सबसे पहले तो गाड़ी पे बैठा लो, साइकिल पे बैठा लो, ठीक है। इमेजिन करो कि हम सड़क पे जा रहे हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं, आपकी सीधी सड़क है, ठीक है, सीधी सड़क है और आप स्पीड बढ़ा रहे हो, तो ये एक्सीलरेशन है। आप क्या करते हो? एक्सीलरेटर देते हो। जो एक्सीलरेटर होता है वो क्या करता है? इंजन को रोटेट करने की स्पीड बढ़ाता है और उसी के कारण आपकी गाड़ी की स्पीड भी बढ़ती है, ठीक है ना। तो आप सीधी सड़क पे जा रहे हो और आपकी स्पीड बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन है। सीधी सड़क पे जा रहे हो, स्पीड डिक्रीज हो रही है, वहां भी एक्सीलरेशन है।
वहां पे मैग्नीट्यूड बदल रहा है, वैल्यू बदल रही है, 10 से 8 हो गया, 8 से 6 हो गया, 6 से 4 हो गया। सीधी सड़क पे जा रहा है, स्पीड बढ़ रही है, 10 से 12 हो गया, 12 से 14 हो गया, एक्सेट्रा। समझ गए कि नहीं? आप सीधी सड़क पे जा रहे हैं, यू टर्न लेके वापिस आ गए, यहाँ भी एक्सीलरेशन है, क्योंकि जब आप सीधी सड़क पे जा रहे हो और यू टर्न लेके वापिस आओगे तो जहां पर आपका यू टर्न हो रहा है तो वहां पे तो बहुत ज्यादा चेंज हुआ है ना भाई। ऐसा थोड़ी कि बिल्कुल यू टर्न भी ले रहा है तो वहां पे पहुंचने पे डायरेक्शन भी बदल सकता है। हो सकता है आप रोकोगे और उसके बाद आप गाड़ी को टर्न करके लाओगे, या फिर ऐसा थोड़ा सा बैंड होके आओगे। समझ गए कि नहीं? फिर एक कर्व वाला जो पाथ होता है, आप टर्निंग पे जब जा रहे हैं, ठीक है, जब आप टर्निंग पे जाते हो तो और सेम स्पीड से जा रहे हो, मान लो टर्निंग पे, तो सेम स्पीड से जब आप टर्निंग पे जाते हो तो वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है। ठीक है ना? डायरेक्शन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? कैसे बदल रहा है? आप इमेजिन कर लो, आप टर्निंग पे हो, अभी मान लो ईस्ट के डायरेक्शन पे आपका फेस है, फिर आप मुड़े तो आपका डायरेक्शन मान लो वेस्ट की तरफ हो गया, तो डायरेक्शन बदला कि नहीं बदला? टर्निंग पे भी, है ना? तो टर्निंग पे अगर स्पीड भी सेम है तो भी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, और अगर स्पीड सेम नहीं है तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा क्या? अगर स्पीड सेम नहीं है तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा? टर्निंग पे होगा, तब भी होगा, तब तो दोनों चीज बदलने लगी, तब तो डायरेक्शन भी बदल रहा है और स्पीड भी बदल रही। जनरली यही करते हैं ना, अगर मान लो अपन स्ट्रेट रोड पे अभी 60 की स्पीड से जा रहे हैं और टर्निंग आ गई तो क्या करते हैं अपन? स्पीड को थोड़ा स्लो करते, गिरने से बचने के लिए, करते कि नहीं करते? तो वहां पे दोनों केस हाँ अराइज हो सर। जाते हैं जिसमें करते सर। हाँ, उसमें दोनों केस आ गए। उसमें एक तो डायरेक्शन भी बदल रहा बेटा और एक स्पीड भी बदल रही, मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है। तो एक्सीलरेशन हाँ, एक्सीलरेशन 3 तरह से प्रोड्यूस हो सकता है। 3 मेथड कौन कौन सी हो गई एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होने की? या तो स्पीड चेंज हो, या डायरेक्शन चेंज हो, या दोनों चेंज हो। तो यहाँ पे हमको स्पीड अलग बोलना पड़ता, डायरेक्शन अलग बताना पड़ता, इसलिए उसको कंबाइन करके एक ही वर्ड बोल दिए, वेलोसिटी। नहीं समझे बात को? वेलोसिटी डिफाइन करने की क्यों जरूरत पड़ी थी? क्या स्पीड से काम नहीं चल रहा था हमारा? वेलोसिटी को डिफाइन करने की जरूरत इसलिए पड़ी थी कि भाई स्पीड, अगर मान लो हमको एक्सीलरेशन को डिफाइन करना है, स्पीड बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, फिर टर्निंग आ रही है, वहां पे सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो हर जगह पे कहीं ना कहीं कोई फोर्स लग रहे हैं। ठीक है ना? हर जगह पे कुछ चेंज इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आपको स्पीड को अलग बताना पड़ता, डायरेक्शन के लिए अलग बताना पड़ता, तो उसको एक्यूमुलेट कर दिए स्पीड में, स्पीड के साथ आप डायरेक्शन ऐड कर दो, तो वो जो क्वांटिटी बनी वो कौन सी क्वांटिटी बन गई? आपकी वेलोसिटी बन गई। अभी बात समझ में आई मेरी कि नहीं? हेलो, बात समझ में आई? तो वेलोसिटी डिफाइन करने की क्या जरूरत पड़ गई? ऐसा ऐसा कौन सा हो गया था कि भाई वेलोसिटी को हमको डिफाइन करना पड़ेगा? ठीक है, तो वेलोसिटी को डिफाइन करने की जरूरत ही इसलिए पड़ी कि जब हमको एक्सीलरेशन को डिफाइन करना है, एक नई फिजिकल क्वांटिटी को देखना है कि भाई हम गाड़ी चला रहे हैं और फिर हम स्पीड बढ़ा रहे हैं, तो किस रेट से स्पीड बढ़ रही है। अगर स्ट्रेट रोड पे जा रहे हो ना तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड भी एक्सीलरेशन रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज आल्सो एक्सीलरेशन, क्योंकि डायरेक्शन ही नहीं इन्वॉल्व हो रहा, वहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड बदल रहा है। लेकिन जहां पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बदलने लगे तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर तो हमारा स्पीड से काम नहीं होगा ना, या फिर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे, डायरेक्शन बदलने लगे, तो फिर हमारा काम स्पीड से नहीं होगा ना भाई, हमको तो कुछ और सोचना पड़ेगा। इसलिए वेलोसिटी को डिफाइन करने की जरूरत पड़ी। तो वेलोसिटी को ऐसी खाली पीली डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है ना? वेलोसिटी को डिफाइन करने की जरूरत इसलिए पड़ी। हाँ, इसने लिखा सर एक्सीलरेशन कब होता है? अभी समझ गए कि नहीं समझे एक्सीलरेशन कब होता है? अगर मान लो स्पीड बदले तो एक्सीलरेशन हो रहा है, या सिर्फ डायरेक्शन बदले तो एक्सीलरेशन आएगा, या दोनों बदले तो एक्सीलरेशन आएगा। इसलिए क्या कर दिए, स्पीड के साथ में डायरेक्शन इन्वॉल्व कर दिए, तो उसको क्या नाम दे दिए हमने? वेलोसिटी नाम दे दिए। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी में भी स्पीड में आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, और वेलोसिटी में क्या आता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो थोड़ा सा फर्क और भी है, ऐसा नहीं है,
दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, स्पीड अलग है, वेलोसिटी अलग है, दोनों सेम हो सकती हैं। बेटा माइक म्यूट रखा करो तुरंत। स्पीड और वेलोसिटी सेम हो सकती हैं। कब हो सकती है सेम? अगर आप सीधी सड़क पे जा रहे हो, आपका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो स्पीड और वेलोसिटी क्या रहेंगी? सेम सेम आएंगी, फिर वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जहां पर डायरेक्शन में चेंज इन्वॉल्व आ गया, वहां पे स्पीड और वेलोसिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सब अलग होने लगे। अदरवाइज डायरेक्शन अगर चेंज नहीं हो रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेंगे, स्पीड और वेलोसिटी सेम रहेगी, सब कुछ वही रहेगा। बस वहां पे वेलोसिटी को बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस या माइनस का या फिर डायरेक्शन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये जो डिस्कशन था, इस डिस्कशन में किसी को कुछ पूछना है क्या? ये जो मैंने एक्सप्लेन किया बेटा, इस हाँ बोलो। सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब रहता फिर? एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब रहता? अभी मैंने एक्सेलरेशन कांस्टेंट के बारे में बताया नहीं ना अभी। तो अभी एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होता है, बस वही कहानी चल रही है अभी। तो एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होता है? अच्छा ये बताओ, अभी जैसे पेन ऊपर से नीचे गिर रहा है, इसमें एक्सेलरेशन है कि नहीं? है सर। है, इसमें है कि नहीं एक्सेलरेशन? आप ऊपर, आप बिल्डिंग की छत पे खड़े हो जाओ और बिल्डिंग की छत से आप पेन को गिराओगे, तो पेन की स्पीड एक जैसी रहेगी कि नीचे जाते जाते बढ़ेगी? पेन को अगर आप बढ़ेगी, तो जहां पर भी वैल्यू बदल रही है, मान लो स्पीड की वैल्यू बदल रही, तो एक्सीलरेशन है वहां पे। हाँ बोलो, अभी क्या बोल रहे हो? हेलो। हाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कांस्टेंट है ना? बट अरे वो रहने देना यार, अभी हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। कौन एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, इट डजंट मैटर। अभी हम बात ये नहीं कर रहे कि किसके कारण एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। काइनेमैटिक्स में हमको इसकी जरूरत नहीं है कि किसके कारण मोशन हो रहा है। काइनेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग इट्स कॉजेस। तो ये जो चैप्टर अपने चल रहे हैं अभी, इसमें हमको उसके रीजंस नहीं जानने, किसके कारण हो रही है, कांस्टेंट है कि नहीं है, क्या फर्क पड़ा। हाँ बोलो। सर वेलोसिटी जीरो रहते हुए भी एक्सेलरेशन नहीं रह सकता? रह सकता है। वेलोसिटी जीरो रहते हुए भी किसी मोमेंट पे एक्सीलरेशन जीरो हो, सॉरी एक्सीलरेशन हो सकता है। आप पेन को ऊपर उछालो, पेन को जब आप ऊपर उछालते हो, ठीक है, पेन को जब आप ऊपर उछालते हो, पत्थर को जब आप ऊपर उछालते हो, तो क्या होता है वहां पे? वहां पे क्या होता है? वहां पे जैसे 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 हाँ जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, उसकी स्पीड कम हो रही है, तो डेफिनेट सी बात है वहां एक्सीलरेशन आ रहा है। ठीक है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है, इट डजंट मैटर। फिर एक मोमेंट पे जाके रुकेगा इंस्टेंटेनियसली, है ना, और फिर वापस नीचे आएगा। तो वहां पे इंस्टेंटेनियसली उसकी वेलोसिटी जीरो हुई है, लेकिन एक्सीलरेशन जीरो हुआ क्या? नहीं हुआ। वहां पे एक्सीलरेशन है वहां पर। समझ गए अभी? पर वो इंस्टेंट पे तो जीरो ऐसे होगा ना एक्सेलरेशन? नहीं नहीं, आप देखो ना यहाँ पे क्या करते हैं आप, एक्सीलरेशन पे या तो dv अपॉन dt लिखते हो या डेल्टा v अपॉन डेल्टा t लिखते हो ना। तो जब बिल्कुल ऊपर पहुंचा, तो ऐसा तो है ही नहीं ना कि यहाँ पे बहुत देर से रुका हुआ है। ऊपर पहुंचने के जस्ट पहले और जस्ट बाद काउंट हुआ कि नहीं हुआ, तो एक्सीलरेशन आया कि नहीं आया। आप डेफिनेशन को पकड़ो ना, डेफिनेशन में क्या है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t है या dv अपॉन dt है। तो टाइम इंस्टेंट तो है ना ऊपर, ऐसा थोड़ी कि कितनी देर के लिए रुकता पेन ऊपर, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी नहीं है, छोटा है ना, ज्यादा बड़ा है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, और तुरंत आता है। तो ऊपर पहुंचने के तुरंत पहले और तुरंत बाद आप काउंट कर लो ना, डीवी चेंज हुआ कि नहीं, वेलोसिटी वहां पे dt टाइम पे चेंज हुआ कि नहीं। यहाँ पे v अपॉन टी नहीं यूज करते, ध्यान रखना। एक्सीलरेशन में कभी भी v बाई टी नहीं है, ये लॉ नहीं, ये डेफिनेशन है। एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या है, v बाई टी नहीं है। एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या है, डेल्टा v बाई डेल्टा टी या dv बाई dt है। नहीं समझा ऋषभ? हेलो ऋषभ, समझा कि नहीं अभी जो बोला मैंने एक्सप्लेनेशन? हाँ, एक्सीलरेशन में कभी भी v बाई टी नहीं होता, ध्यान रखना। ऐसे ही स्पीड में आप डिस्टेंस अपॉन टाइम मीनिंगलेस है ना बेटा। कितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कवर किया, कितने टाइम इंटरवल में कवर किया, ये होता है। ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम इंटरवल। डिस्टेंस अपॉन टाइम मीनिंगलेस क्वांटिटी है ना, उसका क्या सेंस है। लेकिन अपन क्या करते हैं ना, समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अपन, या फिर सिंपल बनाने के लिए बोल देते डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो एक्चुअल में क्या है स्पीड? एक्चुअल में क्या है? स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल, ये है। तो एक्सीलरेशन इज नॉट v अपॉन टी। दिमाग से निकाल दो कि एक्सीलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम है। वो तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला यूज निकालने के लिए आप लिख लेते थे, क्योंकि चेंज भी वही होता है और वैल्यू भी वही होती है, वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता डायमेंशन में। लेकिन जब यहाँ पे अब आगे आ रहे हो तो एक्सीलरेशन इज नेवर v बाई टी, वेलोसिटी अपॉन टाइम नहीं है। एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी इन गिवन टाइम इंटरवल है, या डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी है, या dv अपॉन dt है। अभी क्लियर हुआ कि नहीं? अब आगे बढ़ू मैं, यहाँ पे आऊं पेज पे, क्वेश्चन देख लें एक्सीलरेशन के लिए। समझ गए अभी कैसे प्रोड्यूस होता है एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन प्रोड्यूसिंग समझ गए? तो जरूरी नहीं कि कौन कर रहा है, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें क्या चेक करना है यहाँ पे? सिर्फ वेलोसिटी में चेंज कितने टाइम पे हो रहा है, यही हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। और मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पढ़ रहा है, इसका मतलब अभी हम जो एक्सीलरेशन काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे एक्सीलरेशन, या तो सीधे ट्रैक के लिए करेंगे एक ही डायरेक्शन के लिए, या फिर अपोजिट डायरेक्शन को बस करेंगे। अभी डायरेक्शन वाला नहीं देखेंगे। डायरेक्शन वाला कहाँ पे देखेंगे अपन? मोशन इन 2 डायमेंशन या मोशन इन 3 डायमेंशन में, जब हमको वेक्टर का नॉलेज होगा। बिना वेक्टर के आप अभी डायरेक्शन वाला एक्सीलरेशन नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। वेक्टर का नॉलेज होना वहां पे जरूरी है, तब आप डायरेक्शन वाला एक्सीलरेशन निकाल पाओगे। क्लियर हो गया? तो अभी मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पे जो एक्सीलरेशन हम कैलकुलेट करेंगे वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन पाथ वाले कर पाएंगे अभी, क्योंकि हमने वेक्टर पढ़ा नहीं है। बिना वेक्टर के अपन 2 डायमेंशन वाला, या फिर जहां पे टर्निंग होती है जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होता है, डायरेक्शन मतलब कौन सा? 180 वाला नहीं। 180 वाले डायरेक्शन को तो प्लस माइनस से आप बता सकते हो, वो बहुत आसान है। लेकिन जहां पे कुछ एंगल वाला डायरेक्शन आ गया, उसको आप सीधे नहीं कर सकते, उसके लिए फिर वेक्टर जानना जरूरी होता है, ठीक है। समझ गए कि डाउट है अभी? हेलो, समझ गए डाउट है बेटा? अरे समझ गए डाउट है ऋषभ? समझ गए सर। सभी बच्चे समझ गए? समझ हाँ, तो अपने आप को इमेजिन कर लो एक्सीलरेशन को समझने के लिए। हम गाड़ी में बैठे, हम साइकिल पे बैठे, आपके साइकिल की स्पीड कांस्टेंट जा रही है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा तो एक्सीलरेशन नहीं है। आपकी साइकिल की स्पीड बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन है, कम हो रही है तो एक्सीलरेशन है। आप टर्निंग पे कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हो तो एक्सीलरेशन है, टर्निंग पे आप कांस्टेंट स्पीड से नहीं जा रहे हो तो भी एक्सीलरेशन, आप यू टर्न लेके आ गए तो भी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। लेकिन कहां से कहां तक? पूरा जहां से स्टार्ट हुआ फिर जहां तक यू टर्न हो गया तब तक के लिए लेना एवरेज। और इंस्टेंटेनियस उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की जब हम बात करते हैं, तो इंस्टेंटेनियस मतलब बहुत 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 छोटे टाइम इंटरवल के लिए, और एवरेज मतलब फाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए, जिसको आप टाइम इंटरवल को आप कैलकुलेट कर सकते हो, घड़ी से मेजर कर सकते हो। तो एवरेज कैसे निकालोगे? एवरेज निकालने के लिए आपके पास टाइम इंटरवल कैसा होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए, आप जिसको घड़ी से मेजर कर सकते हो। इंस्टेंटेनियस के लिए टाइम इंटरवल घड़ी से मेजर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। अरे समझ गए? इंस्टेंटेनियस का जो टाइम इंटरवल होता है dt जो रहता है, क्या उसको घड़ी से मेजर कर सकते हो भाई? इंस्टेंटेनियस का टाइम इंटरवल घड़ी से मेजर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हाँ नहीं। नहीं, बिल्कुल सही, ठीक है। तो अब अपन आते हैं यहाँ पे अब इक्वेशंस पे। तो स्क्रीन शेयरिंग, एक्सीलरेशन, क्या चैट में क्या मैसेज डले हैं? आयुष ने लिखा, सर अगर ध्यान दे तो रोड पूरा स्ट्रेट नहीं होता, छोटे एरर होगा ना रोड के डायरेक्शन में, इसे कंसीडर करें तो हर वक्त एक्सीलरेशन होगी ना? हाँ बेटा, वो देखो ये जो छोटा मोटा है ना, अपन ने उसको छोड़ दिए अभी, कि भाई एकदम स्ट्रेट नहीं होती। आप साइकिल चला रहे हैं तो आपके हाथ वाइब्रेट कर रहे हैं। फिर से बताऊं क्या इसको? आप साइकिल चला रहे हैं, आपके हाथ वाइब्रेट कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं तो आपके हाथ थोड़े थोड़े वाइब्रेट हो रहे हैं ना। इसका मतलब कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है वहां पे? डायरेक्शन बदल रहे हैं ना। लेकिन आप थोड़ा लॉन्ग रेंज के लिए देखो, आप जैसे 100 मीटर के लिए देखोगे, आप बिल्कुल सीधे सीधे चले जा रहे हैं, तो उनको क्या कर सकते हो? आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। समझ गए? मयूर ने लिखा था, किसने लिखा था? आयुष ने लिखा था। हेलो, किसने लिखा था ये? आयुष ने लिखा था। मेरा डाउट। हाँ, अभी समझ गए? आप गाड़ी चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, थोड़ा थोड़ा तो वाइब्रेशन होता है ना।
अब थोड़ा सा भी वाइब्रेशन हुआ तो डायरेक्शन तो बदला ना, तो हर मूवमेंट में आप एक्सीलरेशन पे होते हो फिर तो। समझ गए? तो आपको उसको कंसीडर नहीं करना, उसको नेग्लेक्ट कर देना। अब इसीलिए अपन यहाँ पे क्या करते ना, ये जो फिजिक्स अपन पढ़ रहे हैं पार्टिकल फिजिक्स है। पार्टिकल मतलब समझ गए, पार्टिकल फिजिक्स है, इसमें अपन पूरा बॉडी को कंसीडर नहीं कर रहे। बॉडी को क्या मान रहे हैं? एक पार्टिकल मान रहे हैं, पॉइंट साइज मान रहे हैं। तो पॉइंट साइज अगर सीधे लाइन पे चल रहा है तो वहां पे वाइब्रेशन को आप काउंट करोगे क्या? हेलो आयुष, हेलो। नो सर। हाँ, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट मैंने बताया था। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, आप ट्रेन को भी पॉइंट ऑब्जेक्ट मान रहे हो, साइकिल को भी मान रहे हो, गाड़ी को भी मान रहे हो, बस को भी मान रहे हो, सबको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान रहे हो अपने को यहाँ पे। ठीक है, क्यों मानना है? और पॉइंट ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट का यूज करना है। अगर मान लो आप साइकिल चला रहे हो, आप 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, तो आपकी साइकिल और आप खुद क्या रहोगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट रहोगे। आप बस में जा रहे हो, आप बस मान लो 20 मीटर की है और आप 1000 मीटर चल रहे हो, तो बस को क्या मान लोगे? आप पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लोगे। लेकिन अगर आप बस में बैठे और बस 40 मीटर ही चली, तो क्या बस पॉइंट ऑब्जेक्ट रहेगी? बस क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट रहेगी फिर उस केस पे? थोड़ा सोच के बताओ। हेलो, सोच के बताओ जल्दी से, क्या बस उस केस में पॉइंट ऑब्जेक्ट रहेगी? आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही बेटा? आंचल, आयुष, आयुष आवाज आ रही है? आयुष आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ ठीक है। हाँ, मैं क्या बता रहा था कि अगर मान लो बस 20 मीटर की है, 20 मीटर लेंथ की बस है और बस लुढ़क के सिर्फ 40 मीटर ही चली, तो क्या बस को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट मानोगे? क्या बस वहां पे पॉइंट ऑब्जेक्ट रहेगी? हेलो, नो सर। हाँ, नहीं रहेगी। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट कब लेना आपको? अगर जो ऑब्जेक्ट है या जो बॉडी है उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो बहुत ज्यादा बड़ा है। किसके कंपैरिजन में? ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन। अगर ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा है, किसके कंपैरिजन में? उसके द्वारा किए गए डिस्टेंस कवर के कंपैरिजन में, तो फिर अपन ऑब्जेक्ट को क्या मान लेते? पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते। अदरवाइज हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट नहीं कर सकते। ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट कब मानोगे? ट्रेन की लेंथ कितनी होती? लगभग 100 मीटर, 200 मीटर, है ना, 150 मीटर इतनी होती ना। तो अगर ट्रेन मान लो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चलती है तो अपन पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। लेकिन अगर 200 मीटर लेंथ और 400 मीटर ही ट्रेन चली तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट। अभी समझा? अभी समझा कि नहीं पॉइंट ऑब्जेक्ट? हाँ, मैंने अभी वो एक और एग्जांपल दिया था। आप जिस रूम पे बैठे हो, आप रूम पे चल रहे हो, 8 बाई 10 का रूम है या 10 बाई 10 का रूम है। 10 बाई 10 मतलब समझ गए, 10 फीट बाई 10 फीट का रूम में आप चल रहे हो। अपने आप को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानोगे क्या वहां पे? नहीं मानेंगे। लेकिन आपके रूम में एक चींटी चल रही है, कोई छिपकली है या कोई मच्छर है या कोई मक्खी है, वो रूम के कंपैरिजन में कैसे? फिर दे आर द पॉइंट ऑब्जेक्ट। अभी समझ गए? लेकिन आप घर से निकले, ग्रोसरी शॉप में जाने के लिए, चॉकलेट लाने के लिए जा रहे हो, 200 मीटर आप चल रहे हो, तब आप अपने आप को क्या मान सकते हो? पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हो। अभी समझ गए? पॉइंट ऑब्जेक्ट। अभी समझ गए ना पॉइंट ऑब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट? आगे क्लियर हो गई? हाँ सर। कोई डाउट अभी उस पे नहीं है? ठीक है, तो अब एक्सीलरेशन को देखो। अब एक्सीलरेशन का कैलकुलेशन। हाँ, तो वो जो वाइब्रेशन वाली बात कर रहे थे, क्या नाम था आयुष, अभी क्लियर हो गया बेटा? एक्सीलरेशन। हाँ, तो यहाँ पे अपन ना पूरा बल्क वाली बॉडी को नहीं देख रहे हैं, अपन एक पार्टिकल को देख रहे हैं यहाँ पे। इसलिए मैं, चलो अभी वो कार जीप नहीं बनाऊंगा, मैं पार्टिकल बनाऊंगा अभी आगे से। ठीक है, अब मैं पार्टिकल बना दूंगा। यहाँ पे सिचुएशन देखो, यहाँ पे ये 3 डायग्राम आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, अब पार्टिकल बना सकता हूँ कि बस ट्रक अभी भी बनाना पड़ेगा? हैं? अभी सर पार्टिकल पार्टिकल ही रख दो। अब पार्टिकल ही रख दूं?
पर पार्टिकल बना देते ना तो तुम लोग इमेजिन नहीं कर पाते, अरे ये कहाँ से, ये पार्टिकल कहाँ से आ गया, इसलिए मैंने कार ही लिया यहाँ पे अभी। ठीक है, तो अभी इसको पार्टिकल ही इमेजिन करना। u इक्वल्स टू सपोज अभी है 2 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल्स टू 0 पे, फिर ये स्ट्रेट रोड है बेटा, ऑल द 3 रोड्स आर स्ट्रेट रोड। ठीक है, ये t इक्वल्स टू 0 है, फिर यहाँ पे ये कार t इक्वल्स टू आफ्टर 5 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दूसरे डायग्राम पे u इक्वल्स टू अभी है 12 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल्स टू 0 पे, एंड फाइनली t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। फिर तीसरे वाले डायग्राम पे u इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड है, t इक्वल्स टू 0 पे, एंड फाइनल वेलोसिटी इज आल्सो 2 मीटर पर सेकेंड at t equals to 5 सेकेंड, एंड वन मोर डायग्राम इज नीडेड। सर वीडियो अटक गया है। वीडियो अटक गया, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा, मत आ गया सर। नेक्स्ट है फिर ये कार लिए अपन ने वापस, t इक्वल्स टू 0 एंड u इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड, एंड अभी t इक्वल्स टू 5 सेकेंड बाद जब आपने इसको ऑब्जर्व किया तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे आपको 2 मीटर पर सेकेंड ही दिख रही है यहाँ पे वापस से। ठीक है, तो एक्सीलरेशन काउंट करना आपको, और यहाँ पे जो एक्सीलरेशन हम निकाल रहे हैं ना, ये एवरेज एक्सीलरेशन है। एवरेज एक्सीलरेशन मतलब एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या आ गई, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ठीक है, और यूनिट क्या रहेगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 4 डायग्राम आपको दिख रहे हैं, इन पे बेटा आपको एक्सीलरेशन बताना है, फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं, इनमें आपको एक्सीलरेशन बताना है। तो अब एक डायरेक्शन को आप क्या ले लो, मान लो जो इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन है उसको मैंने पॉजिटिव ले लिया, इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव ले लिया है, और किस डायरेक्शन को प्लस लेना है या माइनस लेना है ये आपकी चॉइस होती है, बट जनरली क्या करना, हमको इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेना है। बात समझ गए? ये समझ गया बेटा, डायरेक्शन, किस डायरेक्शन को प्लस लेना है या किस डायरेक्शन को माइनस लेना है ये आपकी चॉइस है, लेकिन जनरली क्या कर लो आप, इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले लो। तो पहले वाले केस में जो एक्सीलरेशन आएगा a इक्वल्स टू डेल्टा v, a1 इक्वल्स टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, वैल्यू पुट कर दो। तो दिस इज +12 माइनस ऑफ +2 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल कितना यहाँ पे 5 सेकेंड, और ये पूरा जब सॉल्व करोगे तो आंसर जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड। सो आंसर इज +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सीलरेशन। क्लियर हो गया कि नहीं? दूसरे वाले केस पे देखो, सेकंड वाले केस में एक्सीलरेशन अगेन इट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल चेंज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी सेकंड वाले केस में, +2, एंड इनिशियल वेलोसिटी +12 डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड। So what is the answer here? -2 meter per second. -2 meter per second. थर्ड वाले केस पे देखो आप, थर्ड वाले केस पे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन, टाइम इंटरवल। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, +2, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, +2 डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड। व्हाट इज द एक्सीलरेशन, 0। ठीक है, एक्सीलरेशन इज 0। और उसके बाद अब फोर्थ वाले केस में देखो, फोर्थ वाले केस में
final velocity minus initial upon time interval. What is the final velocity? -2. And what is the initial velocity? +2. ठीक है. What is the final velocity? -2. And what is the initial velocity? Initial velocity is +2, or after solving you will get this is -4/5. -4/5 मतलब माइनस कितना आ जाएगा? 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अरे भाई समझ गए? फोर्थ वाला समझ गए कि नहीं? यस कोई सर. डाउट है? समझ गए? चारों एक्सीलरेशन समझ गए कैसे सर. कैलकुलेट किए अपन ने? हाँ सर. चारों समझ गए. फोर्थ वाले कैलकुलेशन में देखो, फोर्थ वाले कैलकुलेशन में आपने क्या किया बेटा? फोर्थ वाले कैलकुलेशन को देखो. फोर्थ वाले कैलकुलेशन में फाइनल वेलोसिटी आपने -2 लिया है. समझ गए कि नहीं? क्यों लिया है? फोर्थ वाले कैलकुलेशन हाँ, डायरेक्शन अपोजिट हो गया. और कौन से डायरेक्शन को प्लस लेना है, कौन से डायरेक्शन को माइनस लेना है, ये आपकी चॉइस होती है. जनरली इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन को क्या लेना चाहिए? पॉजिटिव लेना चाहिए जनरली, बट ऐसा जरूरी नहीं है. हाँ, क्योंकि आपने किस डायरेक्शन को प्लस लिया है या किसको माइनस लेना है आपकी चॉइस है. नहीं तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में भी दे सकता है कि टेक द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एज पॉजिटिव और टेक द इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन एज नेगेटिव. या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा डायरेक्शन को लेके आपको, प्लस माइनस के. और अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है कि कौन से डायरेक्शन को प्लस लेना है, कौन से डायरेक्शन को माइनस लेना है, तो फिर आप अपनी मर्जी से आप कर सकते हो, अपनी मर्जी से लिख सकते हो फिर उसमें. समझ गए कि नहीं? हाँ बोलो. वर्ड क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन से आते हैं उसके अंदर क्या बोलते हैं, हिंट दे के भी माइनस लेना, इसको प्लस लेना है. नहीं वैसा नहीं देता. जो वर्ड प्रॉब्लम होती है उसमें नहीं देता. अगर क्वेश्चन पे लिखा है कि डायरेक्शन को प्लस लेना तो फिर लेना, और नहीं तो फिर अपने हिसाब से सॉल्व कर लो. तुम अपने हिसाब से मतलब समझ गए, आपको जो सुटेबल लगता है वैसा सॉल्व करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता फिर. ठीक है. अगर क्वेश्चन में डायरेक्शन नहीं दिया है ना, तो अब जैसे यहाँ पे मैंने स्ट्रेट रोड बनाया है, समझ गए ना? ये जो स्ट्रेट रोड बनाया है, आप इसको कौन सा डायरेक्शन मानोगे? एक्स मानोगे, वाई मानोगे, जेड मानोगे, अपनी चॉइस से कोई भी मान सकते हो. हेलो, अरे भाई जो स्ट्रेट रोड मैंने बनाया जहां पे कार जा रही है, मैंने लिखा क्या एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है? रोड में एक्स एक्सिस लिखा रहता है क्या, या वाई लिखा रहता है क्या, या जेड लिखा रहता है क्या? रियलिस्टिक प्रॉब्लम से सोचो ना आप, लिखा रहता है क्या ऐसा? हेलो, नहीं लिखा रहता ना? नहीं सर. किसको एक्स मानना है, किसको वाई मानना है, किसको जेड मानना है, ये आपकी चॉइस होती है प्योरली. ठीक है ना? ऐसे ही कौन से डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा ना? हाँ, मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा, मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा. चलो मैं अगर यहाँ पे इनिशियल डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेता तो आंसर में क्या फर्क पड़ता? अगर मान लो मैं यहाँ पे इनिशियल जो डायरेक्शन है आपका उसको नेगेटिव ले लेता यहीं पे. ठीक है. अगर मैं ब्लू कलर के पेन से इनिशियल डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया हूं तो कहाँ पे फर्क पड़ता आंसर पे? बताओ जरा, आंसर पे क्या फर्क पड़ता? क्या फर्क पड़ता आंसर पे? जो सारे आंसर आ रहे हैं आपके, जहां पे ये +12 है, -12 है, यहाँ -2 है, फाइनल आंसर -2 बन जाएगा. ये -2, ये -12, ये वाला आंसर आपका प्लस में बन जाएगा. ये माइनस हो गया, ये भी माइनस है, ये तो 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और ये वाला आंसर आपका प्लस, और ये माइनस हो गया, और यहाँ पे आपका बन जाएगा प्लस. तो ये फाइनल आंसर आपका प्लस में हो जाएगा. समझ गए अभी कि नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए? जो डिस्कशन किया मैंने, डायरेक्शन चेंज कर दिया मैंने यहाँ पे. समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए बेटा? जो डिस्कशन किए अभी, डायरेक्शन वाला डिस्कशन समझ गए कि नहीं? डायरेक्शन का डिस्कशन समझ गए? कोई डाउट है डायरेक्शन के डिस्कशन पे? नहीं है? नहीं है ना? कोई डाउट नहीं है ना? डायरेक्शन के डिस्कशन पे कोई डाउट नहीं है ना? क्लियर हो गया अभी डायरेक्शन का डिस्कशन? तो एक्सीलरेशन का कैलकुलेशन इस तरह से है. अभी जैसे मैंने ये 5 सेकंड लिखा था, जरूरी नहीं 5 सेकंड, 0.5 सेकंड के लिए आप कैलकुलेट कर लो.
और अगर इनफाइनाइट स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए कैलकुलेट करते हो तो फिर वो इंस्टेंटेनियस हो जाता है। तो एवरेज निकालने का ये मेथड हो गया। तो एवरेज एक्सीलरेशन आपको हमेशा इस तरह से कैलकुलेट करना है। क्लियर हो गया कि नहीं? एवरेज एक्सीलरेशन, हेलो, एवरेज एक्सीलरेशन क्लियर हो गया? ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, ये एवरेज एक्सीलरेशन के लिए आप क्या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेजर कर सकते हो इसी मेथड से? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मेजर कर सकते हो क्या इस मेथड से? हाँ या ना? कर सकते हो कि नहीं? सर कैसे करोगे? आप मान लो किसी पेन को ड्रॉप किए, एक सेकंड बाद जब आप ड्रॉप किए तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। फिर 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी देख लो, बस निकल गया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हाँ, ये है कि भाई आप वेलोसिटी कैलकुलेट कैसे करोगे, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए आपको? स्पीड मेजर करने वाली गन चाहिए, पुलिस की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो गाड़ियों की स्पीड चेक करते हैं ना, वो कि गाड़ी आपकी ओवर स्पीड है कि नहीं, पर चेक करते हैं ना, तो आपको वो हेल्प लेनी पड़ेगी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में स्पीड निकालने के लिए। एक तरीका, ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आपको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेजर करने की एक तरीका मैंने बताया, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं फिजिक्स में, ठीक है ना? तो आपने पेन को ड्रॉप किया, 5 सेकंड बाद आप उसकी वेलोसिटी मेजर कर लो, फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, दैट इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन दैट केस। क्लियर हो गया कि नहीं? अरे भाई क्लियर हो गया? समझ गए? हाँ। तो अब एक क्वेश्चन अपन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भी देख लेते हैं, वो सॉरी इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का। तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का कैसे आएगा वो अपन चेक कर ले रहे हैं। अगले पेज पे जा रहा है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? हाँ सर, ले लिया स्क्रीनशॉट। अभी पेज नंबर 2 है। हाँ, पेज नंबर 2 एक क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा समझ के बताना। ये सर्कुलर ट्रैक है बेटा, हाँ, और इस सर्कुलर ट्रैक में कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है। आंसर देना मुझे इसका। हाँ, इस सर्कुलर ट्रैक पे कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है, ठीक है। अभी 2 पोजीशन आपको दिख रही है यहाँ पे, पार्टिकल ही ले लो यहाँ पे आप। ये एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है सर्कुलर ट्रैक पे। पार्टिकल की यहाँ पर जो स्पीड है u इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड है अभी, t इक्वल्स टू 0 पे। फिर जब यहाँ पे आया तो इसकी फाइनल स्पीड यहाँ पे हो गई है 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये टाइम कितनी देर में हो गया? 5 सेकेंड में हो गया। कैन यू मेजर द एक्सीलरेशन इन दैट केस? एक्सीलरेशन बता सकते हो क्या? क्या आएगा बताओ? फाइंड एक्सीलरेशन क्या आएगा बताओ जल्दी से। कैसे लिखोगे एक्सीलरेशन का? एक ही फार्मूला आपके पास एक्सीलरेशन मेजर करने का, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल। कितना? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किसी एक, हाँ, तो फिर किसी एक डायरेक्शन को प्लस लेना पड़ेगा ना बेटा। तो अगर यहाँ पर ये ऊपर का जो डायरेक्शन ये पॉजिटिव है, तो फिर जो नीचे का डायरेक्शन आएगा वो क्या रहेगा आपका? नेगेटिव रहेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी बताओ। तो व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी? -20 माइनस ऑफ व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? +10 divided by what is the time interval? 5 seconds. So the answer is -30 meter per second divided by 5 second is equals to -6 meter per second square. तो जिसने 2 आंसर दिया था, 2 आंसर वाले सही हो कि गलत हो? 2 आंसर वाले अभी देख लो, अभी समझ गए कि नहीं? -6 कैसे आया, समझे कि नहीं? हाँ, क्लियर हो गया? अभी क्लियर हो गया कि नहीं? कोई डाउट है? क्लियर हो गया बेटा कि कोई डाउट है? अभी देखो मैंने यहाँ पे ना 180 डिग्री मतलब जिसमें प्लस और माइनस का डायरेक्शन ले सकते वो बताया मैंने।
मैंने बीच वाली सिचुएशन पे नहीं बताया, बीच वाली जो सिचुएशन है वो सब कैलकुलेशन अपन मोशन इन 2 डायमेंशन में करेंगे। ये तो सीधा सीधा था जिसमें प्लस और माइनस का अपन काम कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट है? अब एक और क्वेश्चन अपन ले रहे हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन पेज नंबर 3 पे जाते हैं। ले लो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। देखो यहाँ पे ना जो डिफरेंशिएशन वगैरह है ना वो बहुत आसान काम है। असली प्रॉब्लम होती है आपको कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फीड करना, कॉन्सेप्ट आपको समझाना। कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखो, ठीक है। तो पेज नंबर 3 पे आते बेटा अपन। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी लो। हो गया ना? पेज नंबर 3 पे आते हैं अपन। ले लिए सर। दिस इज द पेज नंबर 3। ये भी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। आप लोग बॉल होगी आपके हाथ में तो आप क्या करते हो, दीवार में फेंक के मारते हो, फिर बॉल आपका रिटर्न होके आती है, आती कि नहीं। ये एक वर्टिकल दीवार अपन ने ले ली है और यहाँ पे मान लो एक बॉल है, इसको आपने थ्रो किया दीवार की तरफ और ये बॉल रिटर्न होके आई, ठीक है। सेम पाथ से आ रही, लेकिन मैंने यहाँ पे पाथ थोड़ा सा अलग बना दिया है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, है ना। तो अगर आप पाथ देखोगे तो सेम पाथ होता है ये बॉल का, ये गई और ये वापस आई मान लो टकरा के, ठीक है ना, सेम पाथ में। और जो वेलोसिटी है इसकी, एक मिनट, ठीक है, ये बॉल है और यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है t इक्वल्स टू 0 सेकंड पे जब आपने इसको थ्रो किया तो इसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, और जब दीवार से रिटर्न हुई है t इक्वल्स टू 0.4 सेकंड में, तब इसकी वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड बेटा। क्लियर हो गया? और टाइम इंटरवल चेंज कर देता हूँ जिससे आपके कैलकुलेशन थोड़े आसान रहे। 0.5 सेकंड, ये समझ गए ना। सो व्हाट इज द एक्सीलरेशन इन दैट केस? व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑन वॉल? क्या आएगा एक्सीलरेशन? क्वेश्चन समझ गए? एक बॉल है, बॉल इज रीबाउंड फ्रॉम वॉल, व्हाट इज द एक्सीलरेशन? बताओ जल्दी से, क्या आएगा एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या है? डेल्टा v अपॉन माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड। तो एक यहाँ पे मैंने ये नहीं बोला कि कौन सा डायरेक्शन प्लस लेना। चलो मैं यहाँ पे एक ट्विस्ट कर देता हूँ सिचुएशन में। आपको लेफ्ट का जो डायरेक्शन वो पॉजिटिव लेना है और राइट साइड का डायरेक्शन आपको नेगेटिव लेना है, ठीक है। ये आपको लेना है, डायरेक्शन आपको ऐसे लेना, ठीक है। डायरेक्शन आपको लेना है, राइट साइड का डायरेक्शन आपको नेगेटिव लेना है और लेफ्ट साइड का डायरेक्शन आपको पॉजिटिव लेना है, ठीक है। 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना बेटा? 50 मीटर सेकंड स्क्वायर। Final velocity minus initial velocity upon time interval. What is the final velocity in that case? 10 मीटर पर सेकंड। What is the final velocity? Plus 15 meter per second. And what is the initial velocity? What is the initial? Minus 10 meter per second divided by what is the time interval? 0.5 second. So what is the final answer? 25 plus 25 आ गया divided by 0.5 meter per second square, and the final answer is 50 मीटर पर। 50। अभी देखो कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो आप लोग। कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हुई कि नहीं? कॉन्सेप्ट की अभी और जरूरत है? क्लियर हुई कि अभी भी जरूरत है? क्लियर हो गई सर। पक्का? पक्का ना? हाँ बोलो ऋषभ। अब तुम्हारे दिमाग में कोई क्वेश्चन है कि इसमें कैसे करेंगे तो वो पूछ सकते हो। हाँ क्या बेटा? सर ये साइन अपने मन से लेना पड़ेगा या कैसे? कहाँ पर से? ये नेगेटिव पॉजिटिव वाले साइन कैसे लेने पड़ेंगे? अपने मन से? हाँ ये अपने मन से लेते, लेकिन मैंने यहाँ पे दे दिया आपको कि टेक राइट इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन आपको नेगेटिव लेना है। ये मैंने दे दिया, टेक मतलब आपको लेना है। और अगर मैं नहीं देता तो फिर आप अपनी मर्जी से लिख लेते कि भाई किसको प्लस लेना किसको माइनस। चलो अगर उल्टा ले लेते हैं अपन, अगर मान लो मैं यहाँ पे नहीं बोलता है कि आपको क्या लेना है, चलो और कर देते हैं, ठीक है। अगर मान लो राइट साइड आप पॉजिटिव लेते तो लेफ्ट साइड का डायरेक्शन क्या होता है? आपका नेगेटिव होता है। सो व्हाट इज द आंसर इन दैट केस? व्हाट इज द आंसर? एक्सीलरेशन का आंसर क्या होता है?
डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, final velocity minus initial upon delta t. What is the final velocity in that case? Minus 15 minus of plus 10 divided by delta t. अभी समझ गए? तो minus 25 upon 0.5. The answer is minus 50 meter per second square. मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सीलरेशन। हाँ, तो क्या फर्क पड़ा उससे बताओ? डायरेक्शन से कोई फर्क पड़ा? मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ा क्या? मैंने नहीं ना, अभी समझ गए? तो माइनस और प्लस सिर्फ डायरेक्शन को बताएंगे, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट होते, माइनस और प्लस भी, ध्यान रखना। माइनस और प्लस भी इंपॉर्टेंट होते हैं, आप सीधे सीधे नहीं कर सकते। जब भी आप एक्सीलरेशन कैलकुलेट करो बेटा, तो आपको डायरेक्शन असाइन करना ही पड़ेगा। बिना डायरेक्शन असाइन के आप एक्सीलरेशन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना। ठीक है? ठीक है ना? बिना डायरेक्शन। हाँ बोलो सर। लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन है जैसे आपने दिया है, ऑप्शन में -50 और +50 दोनों दिया है, तो हम किस करेंगे? अगर हिंट भी नहीं दिया है डायरेक्शन कौन सी? हाँ सर। तो फिर बाय डिफॉल्ट जो कंडीशन होती, इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते, बाय डिफॉल्ट जो रहता है। डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज टेकन एज पॉजिटिव, जो बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन है। ठीक है ना? आप ईस्ट को पॉजिटिव बोलोगे कि नेगेटिव बोलोगे? ईस्ट का डायरेक्शन कोई भी ले सकते हो, प्लस भी ले सकते हो, माइनस भी ले सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं रहता। तो इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन को आपको बाय डिफॉल्ट फिर पॉजिटिव लेना। ठीक है? हाँ बोलो, अभी कुछ और बोल रहे हैं क्या? साइन कन्वेंशन के हिसाब से लेना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन क्या? साइन कन्वेंशन तो अपनी मर्जी से बना रहे हैं ना, तो किस डायरेक्शन को प्लस ले रहे हो, किसको माइनस ले रहे हो। यहाँ रे ऑप्टिक्स वाली साइन कन्वेंशन नहीं चलेगी ना बेटा, रे ऑप्टिक्स वाली साइन कन्वेंशन यहाँ पे नहीं चलती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर डायरेक्शन कुछ नहीं दिया है तो जनरली क्या लेना चाहिए हमको? इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन को प्लस लेना चाहिए, बस ये। अगर डायरेक्शन बोला ही नहीं है कि आपको कैसा, किस डायरेक्शन को प्लस लेना है, किसको माइनस लेना है, तो इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन को आपको प्लस लेना फिर। ठीक है? तो फिर आप कर लो वैसा। और ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी अगर कुछ नहीं बोला कि कहाँ पे लोकेटेड है, तो इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन को प्लस ले लो, और जहां पर से पार्टिकल का मोशन स्टार्ट दिख रहा आपको या इनिशियल वेलोसिटी दिख रही, वहां पे आप ओरिजिन ले लो। तो ये कुछ एज्यूम्शंस लेते हैं अपन, जिससे अपना क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, और कुछ नहीं। क्वेश्चन को सिंपल तरीके से, फाइनल आंसर पे या फाइनल आउटकम पे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है? समझ गए? अरे भाई समझ गए कि नहीं? हेलो सर। हाँ, अभी कोई डाउट है इस पे?